नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष राज अमितास्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योति सेवा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ कुछ हमको जानकारी देते हैं। आप हमें ज्योतिष विद्या सिखाइए भी, सिखलाइए, कुछ बताइए कि हम लोग भी अपने से भी यह रेखा को और अपने प्लैनेट्स को जान सके। तो ये तो विद्या समुद्र है, बहुत बड़ा विद्या है। इसको बताने में कुछ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन हम बहुत शॉर्टकट में इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने से भी इसको देखकर, अपने हथेली को देखकर, हथेली में जो रेखाएं हैं उनको देखकर आप इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इसलिए ये बताने जा रहा हूँ कि अपने पास में विद्या रख के ये कोई फ़ायदा नहीं होता है, विद्या को बांटना भी चाहिए। विद्या, अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे जो दर्शक हैं, अगर या जो मेरे वीडियो देखते हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको कुछ ये इस चीज़ का जानकारी होगा, तो दूसरा लोग जो बैठे हुए हैं ठग के रूप में, उनको, उनसे इनको निजात मिलेगी, उनके चंगुल में ये नहीं फंस पाएंगे। तो हम आपको बहुत कम समय में बताने जा रहे हैं कि मनुष्य, औरत का जो, लेडीज का, फीमेल का जो हाथ देखा जाता है वो बायां हाथ देखा जाता है, ये बायां, लेफ्ट हैंड, और जेंट्स का, मर्द का, राइट हैंड। तो दोनों में प्लैनेट्स तो एक ही होते हैं, भाग्य रेखा होते हैं। तो हम बहुत कम समय में देने जा रहे हैं आपको कि इसको, ये जो रेखा है बृहस्पति से जो चलती है, इसको हम लोग जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा, लाइफ लाइन। जिसका ये जीवन रेखा कट जाता है रास्ते में कहीं कहीं पे, तो उसको दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना बना रहता है, या हल्का हो जाता है कहीं कहीं से, तो उसको छोटी छोटी बीमारी का सामना करना पड़ता है। दूसरा हम लोग चलते हैं ब्रेन लाइन। ये हुआ ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा लंबा भी होता है, मस्तिष्क रेखा छोटा भी होता है। ये जीवन रेखा के जड़ से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, इसको हम लोग जीवन रेखा कहते हैं। तीसरा होता है हृदय रेखा। ये हार्ट लाइन, हृदय रेखा ये होता है जो हृदय, हार्ट, आदमी को करेजा, कमर से और गला के बीच का प्रॉब्लम का इससे निर्धारित किया जाता है, इसका गणना। चौथा नंबर हम लोग मणिबंध से भाग्य रेखा का प्रारंभ करते हैं, और ये स्वतः अपने मस्तिष्क रेखा होते हुए, हृदय रेखा होते हुए शनि पर्वत पर चले जाते हैं। इसको भाग्य रेखा कहते हैं। जिन व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होता है, वो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, अभागल टाइप के रहते हैं। अभागल गाली नहीं होता है, अभाग्य मतलब भाग्य रेखा नहीं हो पाना। अब हम लोग चलते हैं सनलाइन। ये हुआ सूर्य रेखा। सूर्य रेखा इस, ये कहते हैं जो मान मर्यादा से, प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई से बिलोंग करता है। अब हम लोग चलते हैं पर्वत पे, माउंट पर्वत। ये जुपिटर, ये बृहस्पति है, जो देवताओं के गुरु हैं और हर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के ये गुरुदेव माउंट हैं। ये पर्वत, अगर ये अवेलेबल है पर्वत रूप में, पर्वत मतलब उठा हुआ, तो शुभ माना जाता है। दूसरा नंबर ये अनामिक, तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर। दूसरा ये मध्यमा उंगली है, इंग्लिश में इसे मिडिल फिंगर कहते हैं। इसके नीचे शनि का स्टेज होता है, शनि पर्वत। अगर शनि पर्वत अगर उभरा हुआ है तो उसके जीवन में बीमारी या प्रॉपर्टी की किल्लत नहीं हो पाता है। अगर ये डाउन है तो बीमारी होता है, और प्रॉपर्टी संबंधी जो रहता भी है ना, वो उसको बर्बाद होने की कगार पे हो चला जाता है। ये अनामिका उंगली है। अनामिका उंगली के नीचे इसको रिंग फिंगर कहते हैं। ये सनलाइन, सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा से पढ़ाई लिखाई, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, लाइट, संस्कार, जस, यही सब सूर्य रेखा से आता है। ये मरकरी बुध है। बुध रेखा मानसिकता से गाइड होता है। इससे क्या होता है कि बुध रेखा से कि आपका बिजनेस व्यापार, अपने विवेक से आप अपने बिजनेस व्यापार को आगे चला सकते हैं। तो बता दिए, ये रिंग लिटिल फिंगर है। 1 2 3 4 प्लैनेट्स हो गया। 5वां ये चंद्रमा का स्टेज है।
चंद्रमा अगर डाउन है तो आदमी के विवेक संबंधी बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है, लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और फिर ये हो गया केतु। केतु का स्टेज में भाग्य रेखा नहीं रहने के कारण या केतु डाउन होने के कारण उसको किसी प्रकार का अभिभावक का सपोर्ट नहीं मिलता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं शुक्र। ये शुक्र जो वैवाहिक लाइफ और मनुष्य के कपड़ा लत्ता, रहन सहन, ढंग, चार्मिंग, लाइट, मतलब उसके रहन सहन, लग्जरियस लाइफ से, शादी विवाह इससे बिलोंग करता है। उसके जीवन में कैसा पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा नहीं रहेगा, तो ये शुक्र रेखा से ही हम लोग निर्धारित करते हैं। अब चलते हैं हम लोग मंगल प्लैनेट्स। मंगल ये जो जीवन रेखा के सटे हुए ये जो रेखा बनता है उसको, ये जो मंगल का ये ऐसे रेखा रहता है उसे मंगल रेखा तो कहते हैं। मंगल रेखा जो सारे रेखा का जितने भी ग्रह हैं उनका सेनापति होते हैं मंगल। मंगल होते हैं उत्तेजित, जो उग्र होते हैं, उग्रता के से आपके पूरे प्लैनेट्स पे, ग्रह पे इनका आधिपत्य रहता है। ये सेनापति हैं और सब मंगल मतलब भीतर से आदमी को बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता है मंगल। अब हम लोग इसको चलते हैं राहु पे। ये जो मस्तिष्क रेखा के नीचे का एरिया है यह राहु का एरिया है। तो राहु को एक तो राक्षस थे और उनका गला ग्रेडेंस हेड होते हैं, गला से ऊपर राहु का इफेक्ट होता है और टेल ग्रेडेंस टेल, गला से नीचे केतु। तो भगवान विष्णु भगवान अमृत के पीने के वक्त जब इनका गला काट दिए थे तो इनके बहुत आग्रह पे इनको देवत्व का संज्ञा मिल गया था, तो ये देवता भी माने जाते हैं राहु। और राहु ये अगर किसी के पास राहु अगर रेखा है तो ठीक है, उसका लाइफ चलेगा। लेकिन राहु अगर प्लैनेट्स नहीं है, हाथ में रेखा नहीं है, भाग्य रेखा वहाँ पे डिस्टर्ब है या राहु माउंट डाउन है, तो उसका राहु मतलब माथा, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहेगा। वो अगर अच्छा से भी बात करेंगे ना किसी से तो अगला को अप्रिय लगेगा, वो तनाव में चले जाएंगे, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ये राहु हो गया, केतु हो गया। आप चलते हैं, ये थंब है, थंब अंगूठा। अंगूठा में इसमें किसी भी प्रकार का स्टोन वगैरह नहीं पहना जाता है। लोग पहन लेते हैं आजकल आर्टिफिशियल ढंग से, लेकिन नहीं पहनना चाहिए। ये इनका प्लैनेट्स में कोई खास महत्व तो नहीं है। हाँ, ये जो चार पोर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बीच में जनरली 4 पोर सारे लोगों के हाथ में होता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा पोर अगर कहीं आ जाए, ये एक्स्ट्रा अगर ये इस प्रकार का जो लाइनिंग है ये अगर किसी के हाथ में आ जाता है वो अच्छा नहीं होता है। संभवतः वैसे लोगों को कारा योग का सामना करना पड़ता है, कभी न कभी लाइफ में जेल उल जाना पड़ता है। कारा योग अगर किन्हीं के हाथ में अगर ये प्रॉब्लम है तो वैसा वो काम नहीं करें, अपने को कंट्रोल रखें, किसी को मारे पीटे नहीं, किसी से मुंह नहीं लगावें, किसी व्यक्ति से झंझट नहीं करें। ऐसे करने से उनका कारा योग खत्म हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है जब हम लोग इस कौन सा उंगली में कौन धातु पहनते हैं, तो ये इंडेक्स फिंगर है, बृहस्पति है, तो बृहस्पति मुख्य रूप से पीला है, गुरुदेव है, पीला वस्त्र पहना जाता है। बृहस्पतिवार के रोज लेडीज लोग पीला साड़ी पहन के पूजा करते हैं, केला का जड़ चढ़ाते हैं, तो पीला धातु ही इसमें सोना या ब्रॉन्ज पहनते हैं। ये शनि भगवान है, तो शनि भगवान में चांदी मिडिल फिंगर है, ये शनि का लोहा लक्कर काला है, तो इसमें काला स्टोन, ब्लू स्टोन ये सब पहना जाएगा, या चांदी ही पहना जाएगा। ये स्टोन अनामिका है, ये उंगली, तो इसमें सूर्य भगवान का उंगली है, ये सूर्य भगवान का उंगली है। तो सूर्य भगवान लाल हैं, तो लाल मतलब सोना या ब्रॉन्ज, तांबा इसमें ही पहना जाता है। ये चंद्रमा का उंगली है, छोटी उंगली लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर में हम लोग चांदी पहनते हैं। चांदी ही शीतलता का प्रतीक है, तो वो चंद्रमा माइंड से कंट्रोलिंग से गाइड होता है, इसलिए छोटी उंगली में कोई भी स्टोन पहनेंगे तो चांदी में पहनेंगे। बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा इसका स्टोन जो बुध का भी ये उंगली है, तो ये इसमें क्या करते हैं कि पन्ना इमेरल्ड को कॉस्टली स्टोन होने के कारण एस्ट्रोलॉजर लोग या जानकार लोग इसको क्या करते हैं गोल्ड में बनवा देते हैं अंगूठी। तो गोल्ड में नहीं बनवा के, क्योंकि गोल्ड का ये जगह नहीं है, ये चांदी का जगह है, ये चंद्रमा का जगह है। अगर चांदी में ये स्टोन पहना जाता है या चांदी का इस उंगली में उपयोग होता है तो चंद्रमा का जगह है, तो चंद्रमा का भी काम करता है, माइंड कंट्रोलिंग, संतुलन होता है।
और बुध का अगर स्टोन पहना जाता है इसमें, तो चांदी में बुध का स्टोन, मतलब बुध का भी काम होता है। अब बिजनेस व्यापार बुध का जो अपना प्लैनेट्स का जो वर्क है, और चांदी चंद्रमा, दो प्लैनेट्स इसमें काम करते हैं। तो मुख्य रूप से हम आपको ये सारी प्लैनेट्स का आपके बारे में बताए हैं, जिससे कि आपको आप अपने से भी इसको एक्सप्लेन करके कौन डाउन है कौन हाई है, तो अगर डाउन है तो इसका ट्रीटमेंट करें, कहीं हाई है, अगर ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा, अति सर्वर्त वर्जित, तो ये नहीं बुझना है आपको, ये नहीं समझना है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो मेरा अमाउंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि अति होना भी ठीक चीज़ नहीं होता है। आपको करना है क्या है कि डाउन है तो आपको अगर वो इफेक्ट मार रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है प्लैनेट्स, तो उसका ट्रीटमेंट किसी ज्योतिषविद से कांटेक्ट करके ज़रूर कर लें। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अपने भी इसका फ़ायदा उठाएं और दूसरे को भी ये समझाएं कि किसी भी व्यक्ति के गलत चक्कर में नहीं फंसे और इसका इलाज कर लें। धन्यवाद।